सभागार में मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने लोगों को क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, राई जोरे खुदी से पर्वत, पर्वत जोफे खुदी से राई। सरसों का दाना भी अगर ये ठान ले कि मैं पर्वत हूं, तो वो सरसों का दाना नहीं रहता। और पर्वत अगर ये मान ले कि मैं ताकतवर नहीं हूं, तो वो सरसों का दाना बन जाता है। ये अजीब मामला है। हम खुद ही अपने आप को रोज कहते हैं कि हम कम हैं, हम कम हैं, हम कम हैं। तो आप तो बराबर तो कभी आ ही नहीं सकते जब आपने अपने आप को कम मान रखा है तो। और ये मुस्लिम क़यादत जो है, बदकिस्मती से ये रोजाना यही सिखाती है आपको। और ये क़यादत कौन है? मैं आपसे कहता हूं, समाज में तब्दीली कैसे आती है? अगर तालीम के जरिए, अपनी अहलियत के जरिए मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो समाज में तब्दीली कैसे आएगी? जरा किसी मुस्लिम इदारे पर नजर डालिए। अरे आप अपनी दौलत अपनी औलाद को दे दीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन दारुल उलूम का मोहतमिम पुराने मोहतमिम साहब का बेटा ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। तो फिर आप में से तो किसी को चांस मिलने वाला नहीं मोहतमिम बनने का। अमीर शरीयत वही बनेगा जो उनके खानदान से हो। तो आप तो यही पसमानदा ही रहेंगे ना फिर। सारा सिस्टम मौरूसी है, सियासत भी मौरूसी, इल्म भी मौरूसी, हर चीज मौरूसी है। अरे भाई, इल्म तो दुनिया का कोई तरीका नहीं। आपके पास दौलत हो, आप एक कलम एक दस्तखत करके अपनी दौलत जिसको चाहे दे दीजिए। इल्म नहीं दिया जा सकता। इल्म के लिए तो खुद मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा क्या है? आज आप क्या रोजाना यूट्यूब पे देख रहे हैं, अखबारों में क्या छप रहा है? वो कह रहे हैं कि साहब ये तो आलिम ही नहीं है, ये तो अमेरिका में पढ़े हैं, इनके पास तो दीन का इल्म ही नहीं है। लेकिन चूंकि अमारत भी खानदान में महफूज है, इल्म भी खानदान में महफूज है, सियासत भी खानदान में महफूज है, तो फिर बने रहिए, जो आप हैं वो आप बने रहेंगे और उठाए रहिए उनका झंडा। फिर रोना मत रोइए। अरे अगर तुम दीन के नाम पर क़यादत की बात करते हो, तो तुम्हें याद नहीं है कि बदर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बनाने वाला नाई हिजरत करके मदीने पहुंचता है। किसी किताब में पढ़ लीजिए, चाहे इब्ने इसाक में पढ़ लीजिए, चाहे इब्ने हिशाम में पढ़ लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते वक्त उनकी नजर उस नाई पे पड़ती है। उससे कहते हैं खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उन अरबों से जिनमें अपनी कबाइली बड़ेपन का बहुत एहसास है कि हम सुपीरियर हैं, उनसे कहते हैं उस नाई की तरफ उंगली करके उसका नाम लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसे देख लो, इसका ये नाम है। ये निहायत शरीफ आदमी है। ये मक्के में बाल बनाने का काम करता था और अब ये मेरी मोहब्बत में यहां आ गया। इसके यहां अपनी बेटी दो और इसकी बेटी अपने यहां लो। जरा ये आज दीन के नाम पर क़यादत करने वाले कोई एक मिसाल पेश कर सकते हैं? और ये दीन के नाम पर क़यादत कर रहे हैं। हजरत बिलाल मुअज्जिन इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले में कहते हैं, हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी शादी हो जाए। कहेंगे बिलाल क्यों नहीं? कहा नहीं, मगर मैं शादी करूंगा कुरैशी लड़की से। आज आपकी किसी की हिम्मत है कि आप ये जो कायद बने हुए हैं इनसे कह सकें
کہ میں آپ کے خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ قریش تو حضور کا خاندان ہے اور یہ افریقن ہے، سیاہ فام رنگ ہے ان کا کالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں کہہ رہے ہیں حضور میری خواہش ہے میری بھی شادی ہو جائے۔ کہا کیوں نہیں بلال؟ کہا لیکن میری خواہش کچھ تھوڑی الگ ہے۔ کیا؟ میں چاہتا ہوں قریشی لڑکی سے شادی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھگاتے نہیں وہاں سے، کہتے ہیں بلال جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے، آج جب میں سب کے ساتھ بیٹھوں شام کو تو تم اپنی یہ بات وہاں دوہرا دینا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی، انہوں نے اپنی بات دوہرا دی اور دوہرائی تو انہوں نے سب کی طرف نظر ڈالی، سب نے آنکھیں نیچے کر لی، کوئی تیار نہیں۔ ایک بڑے قریشی عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے حکم دیا تمہاری بیٹی سے بلال کی شادی ہوگی۔ یہ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ انہیں دین جو لوگ ارے حضور کے اسوا کو اسوائے حسنہ کہا گیا ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ آپ ان کے اسوا کے خلاف آپ کے کام ہوں گے اور آپ صرف چندے جمع کرنے کے لیے اور پراپرٹیز بنانے کے لیے اور وقت کی پراپرٹی پہ غریب کا حق ہے یا ان لوگوں کا حق ہے؟ اس کے لیے آپ دین کے نام کا استعمال کریں گے۔ اور ایک آخر میں بس ایک بات اور کہتے ہو، 1947 میں یہ ملک بٹا، 1986 میں ہمارے اعجاز صاحب نے مندر مسجد کی بات کی، دوسرے سیاست کی بات کی، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ مندر مسجد کے پیچھے اصل ایشو کیا تھا۔ اصل ایشو تھا شاہبانوں۔ بہرحال آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سوراج پوسٹ۔